पंचायत आज तक में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अब हमारे साथ बेहद खास मेहमान अर्जुन राम मेघवाल जी जुड़ चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में हैट्रिक लगाने का दावा कर रही है, लेकिन आज तक हरियाणा के इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी पार्टी जिसने 2 बार लगातार अपनी सरकार बनाई हो वो तीसरी बार भी सत्ता में आए। तो चूंकि हरियाणा का ये कार्यक्रम है और मेरा पहला सवाल, आप लोगों ने पूरी ताकत झोंक कर रखी हुई है, ऐसा क्या किया है भारतीय जनता पार्टी ने कि हैट्रिक लगाने में वो हरियाणा में इस बार कामयाब होगी? देखिए चित्रा जी, पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया जो गुड गवर्नेंस से और डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। सरकारें वही रिपीट होती है जो गवर्नेंस अच्छा दे या डेवलपमेंट तेजी से करे। जनता के भी समझ में आ गया कि जहाँ डबल इंजन की सरकार होती है वहाँ गवर्नेंस भी अच्छा होता है, डेवलपमेंट भी तेजी से होता है। मैं अभी यहाँ बैठे बैठे सुन भी रहा था, कुछ चीज़ें हमारे विरोधी दल जो दुष्प्रचार और भ्रम फैलाने का प्रयास करते हैं, वो काठ की हांडी भी बार बार नहीं चढ़ती है, ऐसा भी हरियाणा की जनता को समझ में आ रहा है। संविधान का विषय आया अभी कि संविधान बदल देंगे, ये झूठ प्रचार था, दुष्प्रचार था। आरक्षण का मुद्दा आया, आरक्षण खत्म कर देंगे। आरक्षण के बारे में तो हमारे कांग्रेस के बड़े नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष वो अमेरिका में जाकर के बोल रहे हैं कि हम आरक्षण समाप्त कर देंगे। तो ये सब चीज़ें नीचे पहुंची है और विषय बहुत से पहुंचे। मैं तो खैर हरियाणा में कई दिनों से घूम रहा हूँ। धीरे धीरे चुनाव तेजी से आगे बढ़ भी रहा है और भारतीय जनता पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है, इसमें कोई शक नहीं है। और हमारा एजेंडा 2 ही है, गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट। आरक्षण के मुद्दे पर जो चोट लगी है आप लोगों को लोकसभा के चुनाव में, अब राहुल गांधी के अमेरिका वाले आरक्षण के बयान को आप लोगों ने लपक लिया है और लग रहा है कि हरियाणा में ये काम कर जाएगा। नहीं, चोट नहीं है जी चित्रा जी। हम ये बताना चाहते हैं कि ये कांग्रेस का चरित्र ही है। बाबा साहब 1951 में जब इस्तीफा देते हैं नेहरू मंत्रिमंडल से, 51 में सितंबर 51, तब भी वो कहते हैं कि एक कारण ये भी है, कई कारण है उसमें, 4-5 कारण है, पर एक कारण ये भी है नेहरू जी, आपने वादा किया था कि हम ओबीसी कमीशन बनाएंगे, आपने नहीं बनाया। आरक्षण के विरोध में नेहरू जी थे। 56 में वो रिपोर्ट खारिज की, 61 में वो मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखते हैं कि आई डिसलाइक रिजर्वेशन, ये शब्द यूज किया उन्होंने, तो नेहरू जी। फिर इंदिरा जी ने काका कालेलकर समिति की रिपोर्ट को दबा दिया। फिर आगे आपके राजीव गांधी जी, वो जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट संसद में चर्चा में आई तो आपको पता वो कितने घंटे बोले? इतना लंबा भाषण कभी नहीं देते थे वो। 2 घंटा 43 मिनट बोले और रिजर्वेशन के खिलाफ ही बोले, ओबीसी रिजर्वेशन के खिलाफ, जिसकी ये अब पक्ष ले रहे हैं, यू टर्न जिसको अभी कह रहे हैं कि हमने यू टर्न ले लिया है। तो इनके पिताजी तो बहुत खिलाफ बोले थे। भाषण उठा के देख लीजिए ना, लोकसभा में फ्लोर पे है वो। तो 2 घंटे 43 मिनट किसको कहते हैं? और इसलिए उनके मन में था कि हम रिजर्वेशन समाप्त करेंगे, तो बैकअप माइंड में जो था वो अमेरिका में जाके निकला। लेकिन उन्होंने कहा कि जब सभी को समान अधिकार मिल ऐसा नहीं था। हाँ। उन्होंने कहा अवसर आएगा, तो इसका मतलब सत्ता में आते ही खत्म करने की मूड में हो क्या? ये आप 51 से देख लीजिए ना, नेहरू जी से, इंदिरा जी से, राजीव गांधी जी से, अब इनका, इसलिए बोल गए ना वो, इनके है मन में ही है कि हम सत्ता में आएंगे तो रिजर्वेशन समाप्त करेंगे, लेकिन हम समाप्त नहीं होने देंगे। आपको लग रहा है कि ये जो मुद्दा राहुल गांधी का अमेरिका वाला आप लोग लेकर आए हैं हरियाणा के चुनाव में, ये काम करेगा? तो वही बोले हैं ना, वो खुद ही बोले हैं वहां। वो एक मुद्दा नहीं बोले हैं जी, वो सिखों पे बोल गए कि भारत में सिख समाज के लोग पगड़ी नहीं पहन सकते, कड़ा नहीं पहन सकते, गुरुद्वारा नहीं जा सकते। पूरा सिख समाज विरोध कर रहा है। और वहां बैठे कौन लोग थे? जो देश तोड़ने वाले लोग हैं वो बैठे थे, उनके सामने बोल गए। वो उन्होंने कहा कि मेरे बयान का गलत मतलब निकाला गया है। गलत कैसे निकाला? यही बोले, आप दोबारा पढ़ लीजिए, दोबारा सुन लीजिए, यही बोले, यही बोला है वो। यहां आकर के वो एक्स पे कुछ भी लिखे हैं, बोले वहां वही हैं, इसलिए उन्होंने तालियां बजाई है। तो इसका मतलब भारत का अपमान करना, भारत, अच्छा ये देखिए कितनी बड़ी बात बोल गए वो कि निर्वाचन आयोग निष्पक्ष नहीं था, ये भी बोले हैं वहां।
वो 2 जगह से कैसे जीत गए जी? निर्वाचन आयोग तो निष्पक्ष नहीं था, कैसे बोल गए जी वो? उनको शर्म आनी चाहिए भी, वो ऐसे कैसे बोल गए? निर्वाचन आयोग की पूरे संसार में तारीफ होती है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए जी उनको। निर्वाचन आयोग को बोल गए, पता नहीं कहां कहां बोल गए, वो देश का अपमान करते हैं आजकल, लेकिन जनता उनको माफ नहीं करेगी जी। इस शब्द के लिए तो माफ नहीं करेगी जी जो इन्होंने बोला है। दलित समाज तो रिजर्वेशन वाले शब्द पे एकदम खिलाफ है, और संस्थाओं पे जो उन्होंने कहा कि हमारी संस्थाएं बेकार हो गई है, उस पे आपके पूरे देश में बुद्धिजीवी वर्ग भी कह रहे हैं ये क्या बोल गए भी वो अच्छा जिम्मेदार पोस्ट पे अब तो ही इज ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, उनको सोचना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूं और किसके सामने बोल रहा हूं। और जो हमेशा अमेरिका में भारत का विरोध करते हैं उनके साथ बैठ के आप फोटो भी खिंचा रहे हो, चर्चा भी कर रहे हो, क्या है, क्या संदेश देना चाहते हो भाई? ये तो हम पूछेंगे नहीं क्या? हम पूरी पूछेंगे। तैयारी करके मंत्री जी आए हुए हैं कि आज तो राहुल गांधी के बारे में ही बोलना है बिल्कुल, और इधर उधर नहीं जाना है। राहुल गांधी ने अमेरिका में जो बयान दिया उसी के इर्द गिर्द रखना है पूरा का पूरा कार्यक्रम। देखिए, मैं आप जो और पूछेंगे तो उनका भी जवाब दूंगा, लेकिन वो बोले कि नहीं बोले ये बताओ? बोले हैं वो। अब वो कितना ही घुमाए, उनका इतना जो विरोध हो रहा है इसलिए वो घुमा रहे हैं कि नहीं मेरे शब्दों का भाव ये था। भाव क्या होता है जी? When time will come, we will abolish the reservation, ये बोले हैं, इसका मतलब रिजर्वेशन समाप्त कर देंगे शब्द बोले हैं। हमारा तो कोई नेता ऐसा बोला ही नहीं, तो अभी आपने दुष्प्रचार किया कि 400 सीटें आएंगी तो ये बीजेपी वाले रिजर्वेशन समाप्त कर देंगे। ये तो हमारा तो नेता ऐसा कोई बोला ही नहीं। इसलिए काट की हंडी बार बार नहीं चढ़ती जी।